मेरे सभी साथियों को नमस्कार। आप हैं सब कुछ जानो चैनल पर, आप सुभाष सैनी के साथ। आइए दोस्तों, ये फिर एक करंट अफेयर्स न्यूज़ है। साइप्रस के पाकिस्तान ऑक्युपाइड में घुसपैठ करेगा पाकिस्तान, तुर्की ने दिया खुला ऑफर, भारत के पास क्या विकल्प है। तो एक्चुअली होता क्या है कि तुर्की अपने आप को ज़्यादा हैवी यानी धांसू कंट्री मानता है कि मैं तेरे साथ हूँ और तू जो कुछ करना है तू कर ले। बेटा, ये भी भारत है। भारत एक बार तुमने कुछ गलती कर दी, भारत छोड़ेगा नहीं। तो साइप्रस पाकिस्तान ऑक्युपाइड को लेकर अब साइप्रस क्या है, तो तुर्की ने साइप्रस एक जगह है और तुर्की ने साइप्रस को जो है हासिल कर लिया है। जैसे ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड, भारत का पाकिस्तान ऑक्युपाइड और पाकिस्तान ने इसको ले रखा है। तो इसी तरीके से जो है तुर्की ने एक साइप्रस जगह है, उसे तुर्की ने आक्रमण करके जो है साइप्रस को ले लिया है। तो अब तुर्की ये कह रहा है कि पाकिस्तान से, बेटा तू जा, मैं तेरे साथ हूँ और तू पाकिस्तान ऑक्युपाइड को देने मत। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाले ये कहते हैं कि भारत आप हमको अपने पास मिला लो, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। तो इसी पे आते हैं, चर्चा करते हैं कि ऐसी तुर्की ने पाकिस्तान को कब्जे वाली उत्तरी साइप्रस में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसका तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से की जा रही है। तुर्की के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने पाकिस्तान दौरे पर द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया है। इसी बीच भारत साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर तुर्की और पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को कब्जे वाले उत्तरी साइप्रस में मौजूदगी बढ़ाने का ऑफर दिया है। उत्तरी साइप्रस वही इलाका है जिस पर तुर्की ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो तुर्की इसे तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस का नाम देता है। हालांकि सच्चाई यह है कि ये पूरा इलाका अंकारा के कब्जे में है। अब जो अंकारा है, इसके बारे में हम एक वीडियो जो है अलग से डालेंगे। इसकी तुलना अक्सर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ऑक्युपाइड से की जा रही है। पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और इसे स्वतंत्र हिस्सा बता रहा है। हालांकि इस्लामाबाद अपनी हुकूमत चलाता है। ऐसे में उत्तरी साइप्रस के साथ पाकिस्तान के संबंधों पर इजाफे को रणनीति नज़रिए से देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान दौरे पर तुर्की के विदेश और रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय कार्यालय के बयान के अनुसार पाकिस्तान के दौरे पर आई तुर्की की विदेश मंत्री हाकन फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और भाईचारे के संबंधों पर जोर दिया है। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग में बढ़ती गति की सराहना और व्यापार, निवेश और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के पर महत्वपूर्ण बल दिया है। तो तुर्की के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की ओर से हार्दिक बधाई दी और पाकिस्तान के साथ सहयोग की ओर से गहरा करने की तुर्की प्रबल इच्छा की पुष्टि की है। तो इन्होंने दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों की नींव रखने वाले गहन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों पर प्रकाश डाला है। तुर्की ने साइप्रस के बड़े हिस्से पर कैसे किया अवैध कब्जा। इस दौरान तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा है कि पाकिस्तान और उत्तरी साइप्रस को संबंध विकसित करना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सिर्फ तुर्की ने एक अलग देश के तौर पर मान्यता प्रदान की है। तो आज भी संयुक्त राष्ट्र समेत में पूरी दुनिया उत्तरी साइप्रस को साइप्रस का हिस्सा मानती है, जिस पर तुर्की ने अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है। उत्तरी साइप्रस पूर्व में करपास प्रायद्वीप के सिर से लेकर मोरखाड़ी, केप कोरोमापिक्स और पश्चिम में इसके पश्चिमीतम बिंदु कोकिरना एक्सक्लेव तक फैला हुआ है। इसका सबसे दक्षिणी बिंदु लोरोजिना गांव है। तो संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण के एक बर्फ
जोन उत्तरी साइप्रस और द्वीप के बाकी हिस्सों के बीच फैला है और द्वीप के सबसे बड़े शहर और दोनों तरफ की राजधानी निकोया को विभाजित करता है। तो तुर्की साइप्रस एक ऐसे विवाद में फंसा हुआ है कि जो साइप्रस के बीच लंबे समय से सीमा और नस्लीय विवाद है। साइप्रस के उत्तरी इलाके में तुर्की और ग्रीक मूल के लोगों की संख्या अधिक है। साइप्रस संघ की शुरुआत 1974 में यूनान सरकार के समर्थन से हुई थी, सैन्य तख्तापलट से हुई थी। इसके बाद तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से में आक्रमण कर दिया था। इस दौरान तुर्की ने साइप्रस के मशहूर पर्यटक शहर वर्सोवा पर कब्जा कर लिया। बहुमंजिल इमारतें हैं वहाँ, यह शहर कभी पर्यटकों से भरा हुआ था। तो पिछले 47 सालों से निर्जन पड़ा हुआ यह तुर्की 35,000 सैनिक को इस क्षेत्र में तैनात किया हुआ है। इस घटना के बाद ये द्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्की साइप्रस वासियों ने अपने इलाकों को एक स्वघोषित राष्ट्र का दर्जा दिया है, जिसे सिर्फ तुर्की स्वीकार करता है। भारत के पास क्या विकल्प है? पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ती दोस्ती भारत के लिए चिंता का विषय है। इस बीच उत्तरी साइप्रस में मौजूदगी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को ऑफर दिया जाना भी तुर्की की भू राजनीतिक योजना का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइप्रस की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने साइप्रस के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने साइप्रस की राजधानी निकोसिया से तुर्की के कब्जे वाले उत्तरी साइप्रस की सीमा को भी देखा था। ऐसे में भारत अब साइप्रस के साथ अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर तुर्की और पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये एक कंटेंट था जो हम लेकर आए। तो इस तरीके से जो है देश विदेश में घटना घट रही है। तो प्रिय साथियों, जैसे भी अगली न्यूज़ आती है तो हम बताएंगे कि किस तरीके से एक दूसरे के विरोध में चल रहे हैं।